ये वीडियो लेक्चर कंप्लीटली डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस और डेली बाइट्स का जो भी जेएमआई बीएड और जेएमआई के डीएलएड को लेकर जो भी रिसोर्स मटेरियल है उसके रिगार्डिंग है। इसका जामिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कैंडिडेट इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है तो वो पूरा देख लेगा एक एक सेकंड, सो दैट आपको एकदम क्लियर रहे कि डेली बाइट्स पर आप एक भी सिंगल रुपी पे कर रहे हो तो उसका आपको क्या मिलने वाला है, सो दैट हमारे और आपके बीच में एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर रहे। और अगर किसी भी स्टेज पर आपको लगता है कि नहीं ये बात नहीं समझ में आ रहा है, आप कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करो, बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा। अगर आप उससे कनेक्टेड फील करते हो, आपको लगता है कि उसकी जरूरत है, तभी आप ज्वाइन करिएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं पेपर स्ट्रक्चर वगैरह समझा दे रहा हूं सो दैट आपको भी आपका नीड बहुत क्लियर रहे और एग्जैक्टली ये क्लियर रहे कि हम लोग क्या करवाने वाले हैं। ऑल्सो देखो, हर कैंडिडेट को ना प्रिपरेशन क्लास की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आप समझिएगा। तो कुछ बेसिक चीजें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक दो पीवाईक्यूज, एक दो टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दे रहा हूँ, जो भी नया चीजें एडेड है, सो दैट जिन लोगों का लेवल प्रिपरेशन वगैरह पहले से ही बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोगों को प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं रहती है, तो वो ना ज्वाइन करें। बाकी का जिन लोगों को जरूरत महसूस होता है वो इस पूरे लेक्चर को देखें और डेली बाइट्स के जो भी रिसोर्स मटेरियल है उसको लें। उससे उनका सिलेक्शन होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। पास्ट में तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज या बिलो एवरेज भी कह लो रहे हैं, वो डेली बैच से प्रिपेयर करके सेलेक्ट हुआ है। देखो, तुमको बहुत से ऐसे भी एग्जांपल मिल जाएंगे जो कह देंगे अरे हम तो बिना प्रिपरेशन क्लास के सेलेक्ट होगा। अरे भाई, आपका जो लेवल है उसी लेवल पर सब बच्चे नहीं है। ये जरूरी ये है कि कोई बच्चा ज्वाइन करे, कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो प्रिपेयर करके भी एग्जाम में मेक थ्रू कर पाए। अगर आपको उस लेवल का बढ़िया वाला प्रिपरेशन करना है तो श्योरली डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस आपके लिए है। आ जाते हैं थोड़ा बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है। बेसिकली जामिया के पेपर में 85% जो वेटेज होता है वो आपका रिटर्न पर होता है, जहां पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं। टोटल 170 इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो है 170, आई मीन एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, तो 170 क्वेश्चन 170 मार्क्स के इन टोटल होते हैं। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर आपको नहीं पता है और 4 ऑप्शन में अगर आप गलत मार्क करोगे तो सही वाले में से भी आपको 0.25 मार्क्स काट दिया जाएगा, तो 1/4 नेगेटिव है। पेपर एमसीक्यू टाइप का होता है, आई मीन एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे। पेपर अभी तक तो ऑफलाइन मोड में ही होता है, भविष्य में कल को कुछ चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए तो एक अलग बात है। पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब कि आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे, वहां पर क्वेश्चन बुकलेट मिलता है, साथ में ओएमआर शीट मिलता है जिसपे आप आंसर्स टिक करते हो या फिर बबल करके मार्क करते हो। जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसका वेटेज होता है ऑलमोस्ट 15%। तो अगर पेपर 200 नंबर का है मान लो, तो 15% वेटेज रहेगा, मतलब इंटरव्यू का मार्क्स कितना है 30 और रिटर्न का कितना हो गया 170। तो यहां पर यही देखने के लिए मिल रहा है। खैर, सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं कि क्या दे रखा है। देखिए, सिलेबस में टोटल आपको जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, नेचुरल साइंस के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नेचुरल साइंस का मतलब कि साइंस के रिगार्डिंग बात हो रहा है। सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट में एलाबोरेट कर देता हूं। ये बात तो आपको क्लियर है कि 170 क्वेश्चन आएगा और 170 मार्क्स का होगा, तो वो हो गया 85% वेटेज रिटर्न पर और 15% वेटेज जो है इंटरव्यू पर। तो 15% इंटरव्यू का वेटेज हो गया, मतलब कि 30 मार्क्स लगभग आपके इंटरव्यू में मिलेंगे और 170 आपको रिटर्न में मिलते हैं। तो ये तो हमको समझ में आ गया। पेपर 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का। पेपर में ये जो जनरल इंटेलिजेंस वाला सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है 30 क्वेश्चन, देखो यहां पर आपको रीजनिंग के ढंग के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे बेसिक जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी का भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल सोशल साइंस में देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें रीजनिंग के मेजरली क्वेश्चन रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में मतलब मेजर क्वेश्चन 99% आपको रीजनिंग का ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। यूजुअली होता क्या है कि किसी कैंडिडेट का बीएड में एडमिशन हो जाता है ना, तब वहां पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि वगैरह पूछता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए नया है, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो तो उसने टीचिंग एप्टीट्यूड पहले से पढ़ रखा हो। टीचिंग एप्टीट्यूड सब पहली बार पढ़ते हैं, शिक्षण अभिरुचि सब पहली बार पढ़ते हैं। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का जो 30 क्वेश्चन लिखा है दैट डजंट मीन कि केवल आपसे करंट अफेयर ही पूछेगा। एनीथिंग रिलेटेड टू जीके, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस उसमें डाल सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मेजर थोड़ा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने के लिए मिल सकता है। फिर आता है साइंस।
साइंस के आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट किसी भी से सब्जेक्ट से एक यूजुअल स्टैंडर्ड बेसिक्स और जनरल साइंस का वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मैथमेटिक्स, देखो भाई, ये जो मैथमेटिक्स है ना, इसको आप देख के हल्के में नहीं उठा सकते हो। जामिया में जो मैथ का लेवल है ना, अगर कोई बच्चा मैथ बैकग्राउंड का नहीं, तो जामिया में मैथ का लेवल ठीक ठाक आता है, और इतना आसानी से ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 4 दिन पढ़ोगे और कर लोगे। ये बहुत तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ, ये मैं तजुर्बे के साथ नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो 2023 में दिल्ली बैच पर ज्वाइन किए थे, उनका मैथ रीजनिंग के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। वो 4 महीना 6 महीना साल भर जब घिसे हैं, तो उसके बाद जब 2024 में दिए हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो देखो, जरूरी तो पहले ये है कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि कामयाबी मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 साल की उम्र में कामयाबी नहीं मिला तो टेंशन में आ रहे हैं। जरूरी है कि 21 के हो तो मिल जाओ। जरूरी ये नहीं कि कामयाबी आज ही मिले, जरूरी है कि कल भी मिले तो मिल जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बाद में सेलेक्ट हुए हैं, ढंग से प्रिपेयर करके सेलेक्ट होने का एडवांटेज ये रहता है कि भाई फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका लेवल बहुत अपग्रेड हो जाता है। अगर धोखे या धक्के से एडमिशन मिल भी जाए, तो उस एडमिशन का देखोगे कि फ्यूचर में फिर आपको जॉब वॉब में दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो तमाम पेपर स्ट्रक्चर और क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फ्यूचर में आप जॉब वॉब का भी पेपर देने जाओगे तो सभी जगह पर ये जरूर इन सब में से 2-3 सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई सा भी जॉब वॉब दे रहा है तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम ढंग से प्रिपेयर करके ढंग के तरीके से सेलेक्ट हो। तो जामिया में ना मैथ्स का लेवल तुमको ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा, रीजनिंग का भी लेवल तुमको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें रीजनिंग के ठीक ठाक क्वेश्चन रहेंगे, तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, आई विल रिपीट, जामिया के पेपर में 40 से 50 क्वेश्चन लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से। एंड मैथमेटिक्स होता है, कोर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है। तो जो बच्चे मैथ रीजनिंग बैकग्राउंड के नहीं है, उनको वाकई में दिक्कत होता है। इनफैक्ट दिल्ली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस में हम लोगों को भी दिक्कत होता है कई बार पढ़ाने में, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि मान लो नॉर्मल सा बात लिख दिया कि 3x + 5 = 7, तो वो x का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तमाम ऐसे बच्चे भी आते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हम लोगों ने सिलेक्शन दिलाया है, अगर वो थोड़ा बहुत भी सीरियस है प्रिपरेशन को लेकर। तो देखो भाई, ये चीज आपको समझना होगा कि ये पेपर स्ट्रक्चर जामिया में फॉलो होता है। अब आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर। मैंने बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि सभी लोगों के लिए नया होता है, सब लोग पहली बार पढ़ते हैं। तो इसको क्या किया गया है, जो पहली बार वाला कंटेंट होता है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है दिल्ली बैच के यूट्यूब पर ही। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, उस प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा। ये वाला पूरा प्लेलिस्ट जो है ना, इसको आप देख जाइएगा। सभी वीडियोस को 4 से 5 बार एकदम देख जाओ, रट्टा मार जाओ। एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड से जितना भी क्वेश्चन आएगा, अगर 30 क्वेश्चन आता है तो आराम से 25 से 28 क्वेश्चन आप इस प्लेलिस्ट को देखकर सही कर लोगे। प्लीज यूट्यूब पर ये मत सर्च करिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर जामिया। देखो यार, ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का कंटेंट बना रखा है, तो वो व्यूज के हिसाब से बना रखे हैं कि ज्यादा व्यूज आए। तो होता क्या है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड नेट जेआरएफ के पेपर में ज्यादा लोग देखने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो सब लोगों ने नेट जेआरएफ वगैरह के पेपर के हिसाब से पढ़ा रखा है। बीएड में थोड़ा लेवल हमको सिंपल सा रखना होता है, बेसिक क्वेश्चन हमको समझने होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो दिल्ली बैच के जो प्लेलिस्ट है, ये एकदम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बना है, तो 4 से 5 बार पूरा देख जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा दिल्ली बाइट्स पर, कि हम लोग क्या एग्जैक्टली प्रोवाइड करते हैं, क्या एग्जैक्ट अमाउंट आपको पे करना होता है। तो दिल्ली बाइट्स पे ना प्रिपरेशन में 2 मॉड्यूल होते हैं, एक तो जेएमआई बीएड का रिसोर्सेज, एक होता है प्रिपरेशन बैच। जेएमआई बीएड का जो रिसोर्स है वो 24x365 पूरे साल में किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड पर, एग्जाम के 1 घंटा पहले, एग्जाम के 1 घंटा बाद, एग्जाम के बीच में, जब आपको लगे आप इसको जाके परचेज कर सकते हो। कैसे परचेज करना है, दिल्ली बाइट्स के ऐप में जाना है और इसको वहां से डायरेक्टली परचेज कर लेना है। तो उसमें मॉक टेस्ट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, इसीलिए 24x365 ओपन है, इसमें हम लोगों को मैनुअली डे टू डे नहीं इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये जेएमआई बीएड का रिसोर्स मटेरियल कोई कैंडिडेट कभी भी ले सकता है। जो प्रिपरेशन बैचेस है ना, इसको आप कभी भी नहीं ज्वाइन कर सकते हो। इसका एक फिक्स डेट शेड्यूल टाइम है। अगर वो फिक्स डेट शेड्यूल टाइम पर आपने नहीं ज्वाइन किया, तो बाद में आप डबल फीस दोगे, ट्रिपल फीस दोगे, 4 टाइम्स भी फीस दोगे, तो ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन है कि प्रिपरेशन क्लासेस दिल्ली बैट्स की ना गूगल मीट पर होती है।
तो उसमें क्या होता है कि तुमको टीचर के साथ ज्वाइन करके पढ़ना होता है, तभी ढंग से प्रिपरेशन हो पाती है। तो एक बार आप वो डेट मिस कर जाओगे तो वापस से ऐसा नहीं है कि जल्दी बैठी सारे फैकल्टी बैठ के आपको क्लास कराएंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रिपरेशन बैच का फिक्स डेट शेड्यूल टाइम दे रखा है वो आपको उसी समय ज्वाइन करना है। रिसोर्स मटेरियल आप कभी जाके ले सकते हो और दोनों टोटली अलग है। आई विल रिपीट अगेन, दोनों टोटली अलग है। थोड़ा और मैं इलेबोरेट कर देता हूं कि जेएमआई बीएड के रिसोर्सेज क्या होते हैं जिसको आप कभी भी जाकर ले सकते हो। लेना कैसे है, देखो जेएमआई बीएड के रिसोर्सेज में होता क्या है कि आपको 4 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह फिर आपको 11 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सिंस जेएमआई बीएड का पेपर ऑफलाइन मोड में होता है तो हम लोग मॉक टेस्ट भी पीडीएफ के फॉर्म में ही प्रोवाइड करते हैं। तो 11 आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का 11 वर्कशीट मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जामिया के पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए उसका भी अलग से वर्कशीट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब टॉपिक्स मैथ रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसका अलग से पूरा क्वेश्चन दिया रहता है, सो दैट आपका उसको प्रैक्टिस डेवलप हो जाए, सो दैट आपका जो मेजर एरिया है टीचिंग एप्टीट्यूड मैथ रीजनिंग ये विशेष करके अलग तौर से आपका 80 मार्क्स का स्ट्रांग हो जाए। ऑलमोस्ट 170 नंबर के पेपर में 80 मार्क्स का तो आपका यही स्ट्रांग हो जाए एरिया, तो इसलिए ये वर्कशीट अलग से दिया जाता है। फिर मॉक टेस्ट दिया जाता है, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाता है जेएमआई बीएड के रिसोर्सेज में। और कल को ऐसा होता है कि आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 से 3 राउंड मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, सो दैट आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा हो जाए और आप आराम से इंटरव्यू में भी मेक थ्रू कर पाओ। तो ये सारा कुछ जेएमआई बीएड के रिसोर्सेज के अंदर आता है। ये कैसे लेना है, वैसे तो इसका प्राइस 2999 है, ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर इसको एप्लीकेशन में जाके डायरेक्टली खुद से परचेज कर लेता है, कोई भी ऐसा बच्चा है जो डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करे गूगल के प्ले स्टोर में जाकर और वहां पर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला जो टाइल्स है उसको ओपन करे, तो जेएमआई बीएड रिसोर्स वो डायरेक्टली वहां जाके परचेज कर सकता है मात्र 1599 रुपए में। इसको परचेज करने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए आपको ये वाला कूपन कोड यूज करना होगा, dellybytes_seated। आप गूगल पर भी डेली बाइट्स का वेबसाइट सर्च कर सकते हो, सीधा डेली बाइट्स लिखना गूगल पर, डेली बाइट्स सबसे टॉप में आएगा। आप क्या करिएगा, जेएमआई बीएड का रिसोर्स डेली बाइट्स की वेबसाइट पर जाकर परचेज कर लीजिएगा। अगेन यही कोड यूज करिएगा, डेली बाइट सीटेड। वहां पर भी अगेन आपको जो है ऑलमोस्ट 47% 50% का ऑफ हो जाएगा और मात्र 1599 रुपए में आप इसको परचेज कर पाएंगे। कोई भी ऐसा बच्चा है, देखो बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिनका रहता है कि वो वेबसाइट पर खुद से जाके परचेज नहीं कर पाएंगे, वो टेक्नोलॉजिकली इतने दक्ष नहीं होते हैं, या डेली बाइट्स की ऐप में जाके खुद से परचेज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो खुद से नहीं परचेज कर पा रहा है तो आपको पूरा 2999 पे करना पड़ेगा। और जेएमआई बीएड का रिसोर्स लेने के लिए आपको ये कोड जेएमआई बीएड 2999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कोड लिख करके इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे। कोड लिख करके सेंड करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर जब ये कोड दिखेंगी तो समझ जाएंगे कि अच्छा आपको जेएमआई बीएड का रिसोर्स मटेरियल चाहिए। वो उसके बाद आपको एक पेमेंट का डिटेल सेंड करेंगे, उस पर पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट उनको सेंड करोगे, ठीक है। तो जब आप 2999 का पेमेंट करके उनको स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो वो आपका पेमेंट कंफर्म कर देंगी। और ये जो सारा रिसोर्स मटेरियल है, ये जो सारा रिसोर्स मटेरियल आपको दिख रहा है, ये आपको आपके व्हाट्सएप पर ही वो सेंड कर देंगी। और किसी को ये नहीं पैनिक करना है कोई पेमेंट फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए, फालतू बातें हैं। डेली बाइट्स अच्छा खासा बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारे लिए आपको ये 2000-3000 रुपए टू लेस फॉर डेली बाइट्स की कोई हम लोग इस तरह का कोई भी फ्रॉड सोचे भी, हमारे लिए ये इजी है एज अ टीचर की ये सारा रिसोर्स मटेरियल आपको पेमेंट के बाद प्रोवाइड कर दिया जाए। तो बस करना क्या होता है कि जब व्हाट्सएप पर पे करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है ना, मैन्युअली कोई वहां से देख रहा है, तुम मैसेज किए ये कोड, अच्छा ठीक है, उन्होंने पेमेंट का डिटेल भेजा, फिर तुम पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजे, वो कंफर्म किए, तो पेमेंट सेटल करने में टाइम लगता है। इसलिए 24 to 48 आवर्स का एक मैक्सिमम ड्यूरेशन बोला जाता है, वैसे वो उससे कम में ही हो जाता है, 2 4 6 10 घंटे में हो जाता है। बेसिकली है क्या कि अगर कोई व्हाट्सएप पर परचेस करेगा तो ये कोड जेएमआई बीएड 2999 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे और ये सारा रिसोर्स मटेरियल आपको मिल जाएगा। इस रिसोर्स मटेरियल का मीडियम क्या होगा, अगर आप डेली बाइट्स के ऐप में इसको परचेस कर रहे हो, वेबसाइट पे परचेस कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पर जाकर ले रहे हो, तो इसका मीडियम क्या होगा। बेसिकली जो जेएमआई बीएड के रिसोर्सेज है ना, वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखोगे तो वो आपको, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कट टू कट वही क्या किया गया है कि जो पेपर आता है वही अवेलेबल कराया गया है, तो वो आपको इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डेली बाइट्स पर जेएमआई बीएड का मॉक टेस्ट वगैरह ले रहे हो, वर्कशीट वगैरह ले रहे हो, तो ये आपको केवल और केवल इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन प्रिपरेशन क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं, किसी कैंडिडेट को नहीं दिक्कत होने वाला हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो। प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप जेएमआई बीएड रिसोर्स ले रहे हो तो ये इंग्लिश भाषा में, ठीक है। तो ये समझते हुए जानते हुए ही आप पेमेंट करना। एंड यस, अच्छे खासे कैंडिडेट उसको लेते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे कैंडिडेट उसको ले रखा था, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे को प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना हो। जिन लोगों का प्रिपरेशन पहले से ठीक ठाक रखता है,
जिन लोगों ने का पहले से समझ लो थोड़ा बहुत मैथ वैथ ठीक है, जिनका पहले से थोड़ा बहुत साइंस सोशल साइंस वगैरह ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं मॉक टेस्ट लेके अपना बेसिक्स और प्रिपरेशन रखते हैं, उसको और पॉलिश कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को इसी की आवश्यकता होती है, और जिन लोगों को बेहतर की आवश्यकता है, जिन लोगों को ज्यादा अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, जिन लोगों को जेन्युइनली कुछ पढ़ने सीखने समझने का मन है, तो ऐसे सभी लोगों को स्ट्रांग रिकमेंडेड रहेगा कि आप डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करिए। वन ऑफ द बेस्ट देखने के लिए मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट देखने के लिए मिलेगा, आई विल रिपीट, वन ऑफ द बेस्ट देखने के लिए मिलेगा। डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस से आप जरूर थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ सीख कर निकलोगे। डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस एक फिक्स्ड एलोकेटेड डेट, शेड्यूल और टाइम पर होती है, ठीक है। फिक्स्ड एलोकेटेड डेट, शेड्यूल, टाइम क्या है वो मैं बता दे रहा हूं, उसका फीस वगैरह भी टोटली अलग होता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि डेली बैट्स के जो जेएमआई बीएड का प्रिपरेशन क्लास है उसका फी क्या है। 5999 का फी है, 5999। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये फी बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन कि अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बहुत ज्यादा नहीं है। 5999 में कोई वो सारा कुछ करवा देना तो बहुत बड़ी बात है, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट 5999 का फी, ये सोशल साइंस सब्जेक्ट बाय फर्दर डिवाइडेड है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, हमको वो चारों पढ़ाना है। साइंस भी फर्दर डिवाइडेड है, मैथ्स, मैथ्स में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है, सिंस हम लोगों की क्लासेस कोई ऐप पर तो होती नहीं कि मैं यहाँ से कुछ भी लिख रहा हूँ तुम नीचे कमेंट में रिप्लाई करोगे, हम लोगों की क्लासेस गूगल मीट में होती हैं, तो बच्चा वही मैथ टीचर के साथ बैठ के सॉल्व करता है, तो बहुत डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है। और जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है उनके साथ बहुत माथापच्ची भी करना पड़ता है फैकल्टीज को, तो दैट इज द रीजन, क्योंकि जामिया में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप इस बात को समझिए, कोई भी और बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना तो तुम देखोगे कि जामिया में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 170 है, पेपर का सेक्शन भी और लोगों से ज्यादा है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, ठीक है। लैंग्वेज भी आपको देखने के लिए इंग्लिश हिंदी देखने के लिए नहीं मिलता है, लैंग्वेज पेडागोजी से क्वेश्चन आपको पूछते हैं, करंट अफेयर से पूछते हैं, तो वो जीएमआई बीएड के प्रिपरेशन क्लास इन दैट केस टोटली वर्थ इट होता है। बहुत ऊपर ऊपर से देखोगे तो तुमको लगेगा अरे तो 1000 रुपए में करा रहे हैं, 2000 रुपए में करा रहे हैं, 1000 रुपए 2000 रुपए बस आपका कट सकता है, प्रिपरेशन नहीं कराया जा सकता है जितना सारा कुछ जामिया का सिलेबस है। प्लीज इस बात को लॉजिकली सोचिए और समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो डेली बैच की जो प्रिपरेशन क्लास है जामिया का, उसके लिए आपको 5999 का फी पे करना पड़ता है, और वो सिर्फ जेएमआई बीएड के क्लास में हेल्पफुल नहीं है, वो कई लेवल पर हेल्पफुल है। कहां कहां? सबसे पहले तो जामिया के बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आपको हेल्पफुल है। ये जो प्रिपरेशन क्लास है ये जेएमआई बीएड के डीएलएड के लिए भी है। जामिया के डीएलएड का सेम पेपर स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया, ये सारा जो प्रिपरेशन क्लास का डिटेल में बता रहा हूं, ये जामिया में जो बच्चे भी डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये प्रिपरेशन क्लास है। लास्ट ईयर बहुत सारे डीएलएड के कैंडिडेट्स इस प्रिपरेशन क्लास में ज्वाइन थे, सेलेक्ट भी हुए हैं, तो जो भी कैंडिडेट डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं जेएमआई का 2025 में, वो इस प्रिपरेशन क्लास को, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन क्लास को, इस क्लास को वो ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली बाइट्स ही शायद वन ऑफ द ओनली प्लेटफॉर्म है जो जामिया के डीएलएड का भी प्रिपरेशन कराता है, जामिया के बीएड का भी प्रिपरेशन कराता है, जामिया के बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी प्रिपरेशन कराता है। तो ये प्रिपरेशन क्लास आपको जामिया के स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड में भी हेल्पफुल होना वाला है। और आपको ये भी पता होगा जामिया में नर्सरी वाला बीएड भी होता है, तो जो भी जामिया से नर्सरी वाला बीएड कर रहे हैं ये वहां पर भी हेल्पफुल है। और कोई भी ऐसा है जो डीयू का स्पेशल एजुकेशन का पेपर दे रहा है तो ये वहां पर भी हेल्पफुल है। और कोई भी ऐसा है कि जो डीयू बीएड का पेपर दे रहा है, सभी पेपर कोड्स में नहीं लेकिन एक दो पेपर कोड में, ये जो भी डेली बाइट्स पर ये जामिया का जो प्रिपरेशन क्लास का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा वहां पर भी कुछ हद तक हेल्पफुल है। तो ये जो प्रिपरेशन क्लास है 5999 में सभी लेवल पर, कोई सा भी आप एग्जाम चूज कर रहे हो, एक से ज्यादा चूज कर रहे हो, उन सभी लेवल्स पर ये आपको हेल्पफुल देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि शुरुआत में बताया गया, जो जेएमआई बीएड का रिसोर्स है वो 2999 का है, कोई बच्चा व्हाट्सएप हैंडल के पास कांटेक्ट करके लेता है। प्रिपरेशन क्लासेस 5999 की है, अगर कोई दोनों साथ में लेता है तो उसको 2000 रुपीज का ऑफ है। मात्र 6998 में आप प्रिपरेशन क्लासेस और जेएमआई बीएड का रिसोर्स दोनों ले सकते हो। वैसे तो आप अलग अलग भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है कि केवल प्रिपरेशन जेएमआई बीएड का केवल रिसोर्स मटेरियल चाहिए या केवल प्रिपरेशन क्लास चाहिए, तो दोनों आपके ऊपर है। प्रिपरेशन क्लास के लिए 5999 और जेएमआई बीएड रिसोर्स के लिए व्हाट्सएप हैंडलर को आप कांटेक्ट करते हो तो 2999 का पेमेंट करना होगा। दोनों साथ लोगे तो 2000 का ऑफ हो जाएगा, मात्र 6998 में आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये अपने आप में कंप्लीट होगा, संपूर्ण होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, जितना इसमें कराया जा रहा है आप केवल उतना भी कर लोगे सस्टेन्ड गाइडेंस में तो आराम से मक्खन की तरह आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
चाहे जामिया में आपके सब्जेक्ट में एक ही सीट क्यों ना हो, अगर वो एक सीट भी होगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो एक सीट भी इंग्लिश हिंदी उर्दू के हिसाब से डिवाइडेड रहता है। तो इतना अभी आपको बैकग्राउंड का डायनामिक्स नहीं पता रहता, आप बस ढंग से प्रिपेयर करिए कि मेरा आउट ऑफ 170 क्वेश्चन कैसे मैं 100 क्वेश्चन सही कर लूं, 110 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन सही कर लूं, तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। क्या 6998 को हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं? यस, 6998 को आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, और बहुत इजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। ये 6998 का अमाउंट है, आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। कैसे पे करना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब 3999 का है, ठीक है, तो 3999 का पेमेंट करके आप व्हाट्सएप हैंडलर को स्क्रीनशॉट भेज दोगे, समझ जाएंगे कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। और सेकंड इंस्टॉलमेंट आप 2999 का पे कर सकते हो, टोटल आपका हो जाएगा 6998। तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके ज्वाइन कर सकते हो, सेकंड इंस्टॉलमेंट आप टाइम ले सकते हो, एक महीना आप पढ़ सकते हो, आपको खुद भी डेली बैच रिगार्डिंग बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आप खुशी खुशी सेकंड इंस्टॉलमेंट अपना दे जाओगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इस प्रिपरेशन क्लास का मीडियम क्या है? इसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों है। डेली बैच की जो प्रिपरेशन क्लास है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप उर्दू मीडियम के हो। डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है वीडियो लेक्चर में, तो क्लासेस ऐसे ही होती है, आपको समझ में आएगा बिना किसी दिक्कत के। खैर, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको ये कोड GMI B.Ed 5999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ये पेमेंट कोड लिख करके जब आप व्हाट्सएप पर सेंड करोगे तो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर को क्लियर हो जाएगा कि आपको GMI B.Ed का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जब आप ये कोड लिख करके सेंड करोगे तो वो आपको एक पेमेंट का डिटेल सेंड करेंगे, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उनको सेंड करना, वो आपको पेमेंट का कंफर्मेशन सेंड करेंगे। जब पेमेंट का कंफर्मेशन सेंड कर देंगे वो आपको, तो फर्दर जो भी क्लासेस में ऐड करना है वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस जब ये कोड सेंड करिएगा 24 to 48 आवर्स वेट करिएगा, पेमेंट करने के बाद 24 to 48 आवर्स वेट करिएगा, बिना पैनिक किए कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दिस अमाउंट इज टू लेस फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, ना मैं उससे अमीर होने वाला हूं, ना उससे आप गरीब होने वाले हो, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे। खैर, सोशल साइंस में हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, देखो प्रिपरेशन क्लास में क्या क्या पढ़ाते हैं ये भी देख लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी चले आए, हमको ये पढ़ा दो, हमको वो पढ़ा दो। प्रिपरेशन क्लासेस में आपको सोशल साइंस पढ़ाया जाएगा, इसी 5999 के फी में हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। एंड यस, थोड़ा भी आपको बात समझ में आएगा तो भाई ये हिस्ट्री बस लिखा हुआ है, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है। मैं खुद हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, उसी हिस्ट्री को फर्दर मुझे एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में भी पढ़ाना है, ठीक है। आई मीन उस हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न तीनों मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जब हिस्ट्री लिखा है तो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया जाएगा, जियोग्राफी पूरा पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाया जाएगा, साइंस, साइंस का आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइंस का पूरा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज दिया जाएगा। और हाँ, उस रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज को देने के बाद आपका बकायदे डाउट क्लासेस होंगी। जैसे यहां पर जो क्लासेस हो रही है ना, साइंस में क्या किया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज दिया जाएगा, फिर फैकल्टी के साथ आपका पूरा पूरा लाइव क्लास होगा जहां पर आप अपने सभी डाउट और क्वेरी को लेकर डिस्कस करोगे। साइंस को लेकर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे, डाउट क्लासेस आपके लाइव होंगे, जो भी आपको बात करना है आप टीचर से वहां बात कर सकते हो। मैथ रीजनिंग का पूरा पूरा क्लास लाइव होगा, मैथ के सभी टॉपिक्स कराए जाएंगे, रीजनिंग के सभी टॉपिक्स कराए जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन जामिया में देखने के लिए मिलता है मैथ रीजनिंग से, तो ये पूरा पूरा एकदम कराया जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा आपको लाइव क्लास देखने के लिए मिलेगा। तो जिनको केवल प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है वो GMI B.Ed 5999 ये कोड लिख करके केवल और केवल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करने के लिए ये अमाउंट पे करके व्हाट्सएप हैंडलर को सेंड कर देंगे। एंड हाँ, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, आप इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप हैंडलर से पूछ लेना, या जो इंस्टॉलमेंट पीछे प्रोसीजर मेंशन किया गया वही आपको पे करना होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको भाई रिसोर्स मटेरियल प्रिपरेशन क्लास दोनों लेना है तो 6998 का पेमेंट करना होता है, आप GMI 6998 ये कोड लिख करके भेजोगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा तो इंस्टॉलमेंट वाला स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, कंप्लीट पे करना होगा तो कंप्लीट पे कर दीजिएगा। तो आप प्रिपरेशन बैच और GMI B.Ed रिसोर्स दोनों ले सकते हो 6998 में। अगर आपको ये दोनों लेना है तो ये कोड सेंड करेंगे, पेमेंट कोड। अगर आपको ये केवल प्रिपरेशन क्लास लेना है तो आप ये पेमेंट कोड सेंड करेंगे। क्लासेस का टाइम क्या है? क्लासेस रोज रात में है, मॉर्निंग में 9 AM नहीं लिखा है, ध्यान देना 9 PM लिखा है। रोज क्लासेस आपको 9 PM से 11 PM के अराउंड देखने के लिए मिलती है। ब्रेक रहता है मंडे और फ्राइडे को। क्लास की स्ट्रेंथ लिमिटेड रखी जाती है, यही रीजन है कि डेली बैच प्रिपरेशन क्लासेस वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही सिलेक्शन ओरिएंटेड है, और अच्छे खासे कैंडिडेट डेली बैच पे सिलेक्टेड होते हैं। क्योंकि जब लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं तो भाई बच्चे का नाम लेके मैं भी उससे डायरेक्ट बात कर पाता हूं ना, हाँ भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। क्योंकि केवल तुम मुझे एज अ टीचर जानो उतना पर्याप्त नहीं होता, मैं भी एज अ टीचर जानू कि एज ए स्टूडेंट तुम्हारा क्या लेवल है, ये टॉपिक किस बच्चे को समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक किस बच्चे को कम समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस में सीट भी लिमिटेड रखा जाता है। कहां पर क्लासेस होती है? यूजुअली गूगल मीट पर ये प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं। और गूगल मीट पर प्रिपरेशन क्लास कैसा होता है पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है।
गूगल मीट पर ये जो प्रिपरेशन क्लास है बेसिकली इस तरह से आपका प्रिपरेशन क्लास चलेगा, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आप वहां पर कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके डायरेक्टली मेरे से डिस्कस कर पाओगे। ये पास्ट के प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ऐप वैप में आप लोग ज्वाइन कर लेते हो और होता क्या है कि वहां बच्चों को बाद में बहुत दिक्कत होने लगता है कि भाई तुम ऐप पर कमेंट कर रहे हो तो टीचर करेक्ट घड़ी के टाइम से आया 8 बजे 9 बजे ऐप में लाइव पढ़ाएंगे, नीचे तुम कमेंट करोगे, क्या रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर है। तो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस इस तरीके से नहीं होती हैं भाई। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 8 बजे टीचर ज्वाइन करेगा या 9 बजे टीचर ज्वाइन करेगा तो करेक्ट 10 बजे तक पढ़ाएगा। जब तक आपका नीड और रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको समझाएगा, गाइड करेगा। सभी डेली बैच के फैकल्टी सब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, सब ने अपना अपना गवर्नमेंट एग्जाम्स टीचिंग का क्वालिफाई कर रखा है, तो सब आपको वेल क्वालिफाइड टीचर है कि कैसे आपको पढ़ाना है ढंग से, वो कैसे कंटेंट कराना है, तो उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। इसीलिए हम लोग ना रोज क्लास का लिंक सेंड करते हैं गूगल मीट का। तुम ज्वाइन करोगे, माइक ऑन करोगे, कैमरा ऑन करोगे, डायरेक्ट टीचर से डिस्कस करोगे, वहीं का वहीं प्रिपेयर करोगे। एंड जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना उस हिसाब से 5999 फी कुछ नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आपने बचपन से यहां तक आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस आप ज्वाइन करके देखिएगा। आप जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब क्लास कंक्लूड होगा आप खुद में सेटिस्फाइड महसूस करोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो बचपन से नहीं सीखी थी वो सारा कुछ आपको प्रिपेयर करने का मौका मिला। एंड नॉट जस्ट बीएड एंट्रेंस एग्जाम, एक तरह से जॉब वगैरह पर भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा डेवलप होता है कि फ्यूचर में क्या करना है। तो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस का जो डेट वगैरह है वो 8 सितंबर से 15 नवंबर तक मान के चलिएगा क्लासेस चलेंगे। ये टेंटेटिव डेट है, कोई जरूरी नहीं कि 15 नवंबर को क्लास कंप्लीट हो जाए। अगर क्लासेस में ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है तो 21 नवंबर, 25 नवंबर, 30 नवंबर तक भी क्लासेस जा सकती हैं। ये टेंटेटिव डेट है कि 8 सितंबर के अराउंड से हम लोग ऑलमोस्ट शुरू करेंगे। ओरिएंटेशन आप लोगों का 8 सितंबर को है, क्लासेस हम लोग 11 सितंबर से शुरू कर देंगे। और जैसे ही इस प्रिपरेशन क्लास को आप डिटेल को आप यूट्यूब पर देख रहे हो, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर डेली बैच को रजिस्टर होता है। आप जाके डेली बैच के व्हाट्सएप हैंडलर को पे करके रजिस्टर कर सकते हो। केवल और केवल जामिया बीएड का रिसोर्स आपको खुद से जाके ऐप में परचेज करना है। डेली बाइट्स का कोई भी प्रिपरेशन क्लास ना तो डेली बाइट्स की एप्लीकेशन में चलता है, डेली बाइट्स का कोई भी प्रिपरेशन क्लास ना तो डेली बाइट्स की वेबसाइट पर चलता है। डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करोगे, वो पेमेंट कंफर्म करेंगी, फिर आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, फिर वहां से रेगुलर बेसिस पर आपको गूगल मीट का लिंक सेंड किया जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाट मेक्स डेली बाइट्स classes a premium class, a holistic class, a preparation oriented class, a selection oriented class, ठीक है। that is the reason what it creates the difference। तो वो गूगल मीट पर ज्वाइन करना होता है, इसलिए आप व्हाट्सएप हैंडलर को कॉन्टेक्ट करोगे। कोई भी बच्चा डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए गलती से भी डेली बाइट्स के ऐप या वेबसाइट पर पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। हमारी क्लासेस टोटली डिफरेंट वे में होती है। हाँ, श्योरली रिसोर्स मटेरियल लेना है जो शुरुआत में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो आप ऐप में जाके खुद से परचेज कर सकते हो। ये आपके स्क्रीन पर टेंटेटिव डेट और शेड्यूल पूरा दे रखा है। क्या क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलती है? कभी मैं कोई क्लास मिस कर गया, यस क्लासेस की आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलती है। कभी कोई क्लास में मिस हो गया तो 24 आवर्स में आपके ग्रुप के अंदर क्लास कंक्लूड होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग भी आ जाता है। क्या मुझे कोई अलग से नोट्स भी मिलता है? नहीं, क्लासेस गूगल मीट पर होती है, टीचर से डायरेक्टली माइक ऑन करके बात करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो सारे बच्चे खुद का नोट्स अपना बनाते रहते हैं। नोट्स को लेकर टेंशन नहीं लेना है। प्रिपरेशन क्लासेस क्या इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है? यस, प्रिपरेशन क्लासेस आप किसी भी मीडियम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई डाउट और कोई नहीं रहेगा। अगर मेरी बातें यहाँ समझ में आ रही तो प्रिपरेशन क्लास में सब कुछ समझ में आपको आएगा। प्रिपरेशन क्लासेस का मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है। ये कंप्लीट शेड्यूल आपके स्क्रीन पर है, ये जो फॉलो होगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बैच में रजिस्ट्रेशन ओपन है, इस वीडियो लेक्चर के बाद जाके आप प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए रजिस्टर कर सकते हो। क्लासेस आप देख सकते हो, पास्ट में सभी क्लासेस, यहाँ कनिका मैम पढ़ा रही हैं, पास्ट में सभी क्लासेस आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स गूगल मीट पर ज्वाइन है, ये सीटेट के प्रिपरेशन क्लास का डिटेल है। उसी तरह ये बीएड के प्रिपरेशन क्लास का डिटेल है। डायरेक्टली कैमरा वगैरह ऑन करके गूगल मीट पर डायरेक्टली ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हो। इनफैक्ट लुक एट दिस गर्ल, शी इज सेलेक्टेड इन जेएमआई बीएड। इसका क्वालिफाइड वाला इंटरव्यू भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इस लड़की का भी मैथ रीजनिंग कोई बहुत अच्छा नहीं था, उसे डेली बैच से प्रिपेयर करके अपना स्ट्रेंथन करके जैसे तैसे कर भी इस साल उसका सिलेक्शन हुआ है। एंड देखो कि क्लासेस वगैरह में फैकल्टीज आपको वीडियो का भी रेफरेंस शो करते रहते हैं, मूवीज वगैरह से भी, सो दैट जो भी हिस्ट्री का कंटेक्स्ट है वो सब माइंड में ना थोड़ा बैकग्राउंड में क्लियर रहे। तो गूगल मीट पर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने का ये सब फायदा रहता है कि मूवीज वगैरह का सही तरीके से रेफरेंस देकर बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, वैसे किया जाए, सो दैट आप बेस्ट वे में प्रिपेयर कर पा रहे हो। तो बहुत लोग सोचते हैं सर आपका कोई ऑफलाइन क्लास नहीं होता है क्या? अरे भाई, हमारी ऑफलाइन क्लास भी होती थी, स्टूडेंट्स को हमारी ऑनलाइन क्लास ज्यादा पसंद आती है कंपेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि आप ऑनलाइन बहुत जगह टाइम पास किए होगे, डेली बाइट्स पर विल बी टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों यहाँ माइक ऑन करके डायरेक्टली फैकल्टी से बात कर सकते हैं और
वहीं पर क्लास में कोई डाउट और क्वेरी है तो वहीं पर सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। इसलिए डेली बैट्स की क्लासेस वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलती हैं। खैर चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, JMIBA 2025 वाले प्लेलिस्ट में जामिया से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी अपडेट हो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे कॉमेंट में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जब रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है तो उसका डेमो इंटरव्यू वगैरह पूरा हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, सो दैट वो कैंडिडेट इजीली सेलेक्ट हो पाए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, डू ज्वाइन फॉर ऑल द JMIBA अपडेट्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।